प्रस्तुत है अनिल शेखर अमस की कहानी तारापीठ की छाया का 16वां भाग। ये कहानी आप हर्षवर्धन की आवाज में सुन रहे हैं। अभी तक आपने सुना, मैं अपनी पत्नी माला के निधन के बाद अपने गृहस्थ जीवन से अघोर साधनाओं की ओर अपने गुरु की कृपा से प्रवृत्त हुआ। उन्होंने मुझे अघोर दीक्षा दी और मेरा नाम अघोरानंद रखा। मैं विभिन्न प्रकार की साधनाओं तथा घटनाओं के मध्य अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। तभी एक दिन मुझे गुरुदेव की तरफ से निर्देश मिला कि पश्चिम बंगाल के तारापीठ में जाकर मुझे तारा साधना करनी है। मैं अपना बोरिया बिस्तर समेटकर तारापीठ पहुंच गया। वहां पहुंचने पर मुझे विभिन्न प्रकार के अनुभव हुए। अलग अलग घटनाओं का साक्षी होते हुए एक दिन बनर्जी दादा के साधना कक्ष के पीछे वाले पीपल झाड़ के नीचे से एक चांदी के सिक्कों से भरा हुआ मटका मिला। उसमें मिले हुए सिक्के से बनर्जी दादा ने तारा माई की एक मूर्ति बनवाई, जो सुनार ने 2 दिन में बनाकर दे दी। उसका पूजन करके मैं साधना कक्ष से बाहर निकल रहा था। अब आगे मैं वही माध्यम भर था। मैंने भगवती तारा को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और साधना कक्ष से बाहर निकला। मेरे मन में ये जिज्ञासा आई कि मूर्ति का धातु से क्या लेना देना। ये सवाल सामान्य रूप से पूछा जाना भी जायज है, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि भगवान श्रद्धा के भूखे हैं, भक्ति और भाव के आधार पर फल प्रदान करते हैं। मैंने अपनी ये जिज्ञासा दादा के सामने रख दी। वो काफी समय गुरुदेव के साथ भी रहे थे और उन्होंने साधनाओं में काफी समय गुजारा है, इसलिए उनका अनुभव इस प्रकार की मेरी बाल सुलभ जिज्ञासाओं को शांत करने में सक्षम रहता है। दादा बोले, ये बात भी अपनी जगह पर सही है, मगर आप अपने चारों ओर दृष्टिपात करें तो जिन मंदिरों में अत्यंत वैभवपूर्ण मूर्तियां जैसे सोने की या हीरे जड़ी मूर्तियां मौजूद हैं, वहां पर एक विशेष प्रकार का चेतना युक्त प्रभाव दिखाई देता है। शक्तिपीठों की बात अलग है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जितने भी मानव निर्मित मंदिर हैं, उनमें जिन मंदिरों में वहां के विग्रह किसी विशेष पत्थर से, रत्न से बने होते हैं, उनका प्रभाव तथा शक्ति अलग होती है। मंदिरों में अष्ट धातु में ही विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां बनाए जाने का प्रचलन है। अष्ट धातु का प्रयोग इसलिए होता है क्योंकि केवल सोने से मूर्ति बना पाना महंगा होने के कारण हर किसी के लिए संभव नहीं है। सोने की बनी मूर्ति या रत्न से बनी मूर्ति का प्रभाव अलग होता है। जितने ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं, उनमें भी लगे हुए शिवलिंग विशिष्ट पत्थरों से बने हैं। शक्तिपीठ में रखी हुई पिंडी भी विशिष्ट पत्थरों से बनी होती है, जिनके अंदर अलग प्रकार की शक्तियां मौजूद होती हैं। जब आप स्वर्ण से बनी हुई मूर्ति को घर में स्थापित करते हैं तो वो ज्यादा जल्दी चेतना प्राप्त करती है और साधक को उस शक्ति से जल्दी जोड़ देती है। अब मेरी बात समझ में आ रही थी। मैंने अपनी जिज्ञासा प्रकट की। दादा, रत्नों से बनी हुई मूर्ति का क्या महत्व है? दादा बोले, रत्नों से बनी हुई मूर्तियां भी ज्यादा फलदायक होती हैं। रत्नों को चेतना युक्त माना जाता है, इसीलिए ज्योतिषी ग्रह पीड़ा के समाधान के लिए रत्नों की अंगूठियां पहनने की सलाह देते हैं। कई मामलों में जातक को उसका सकारात्मक प्रभाव भी दिखाई देता है। अब बात काफी कुछ समझ में आ गई थी। मुझे तारा माई के दर्शन की इच्छा हो रही थी, इसलिए मैं फिर से तारापीठ की ओर चल पड़ा। वहां का पुजारी भी अब मुझे पहचानने लगा था, क्योंकि मैं लगातार 1 सप्ताह से वहां जाकर बैठता था। मुझे देखकर वो मुस्कुराया। मैं भी मुस्कुराया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसने मुझसे बंगाली में पूछा, कैसा चल रहा है? मैंने सिर हिलाकर बताया कि बढ़िया है। थोड़ी देर में छाया भी वहां आ गई। पुजारी उसे भी जानता था। उसने पुजारी को प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया। वो भी मंदिर में बैठ गई। पुजारी को किसी काम से बाजार जाना था। वो जाली वाला दरवाजा लगाकर बाजार चला गया। अब मंदिर में सिर्फ हम दोनों ही थे। उसने बंगाली भाषा में कोई भक्ति गीत गाना चालू किया। उसकी आवाज बहुत मधुर थी। उसमें एक दैवीय स्पर्श था। ऐसा लगता था जैसे वो दिल को छू रही हो। उसने अपना पूरा गीत पूरा किया। मैं उसी को देखता बैठा था। गाना पूरा होते ही वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। बोली, जिंदगी में कभी लड़की नहीं देखी है क्या? मैं सकपका गया। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। मैं भी मुस्कुरा उठा। वो उठकर मेरे पास आई और बोली, रात को 1.25 किलो मिनी पेड़ा जरूर लाना। जब तक मैं उसकी बात का मतलब समझता, वो अपनी उसी अल्हड़ चाल में मंदिर के बाहर निकल गई और मैं उसे देखता रह गया। जाते जाते उसने फिर पलटकर देखा और दोबारा से बोली, रात को पेड़े लेते आना। साधना और देवी देवताओं का संसार भी विचित्र है। कई बार आपको किसी माध्यम के द्वारा ये संकेत मिलता है कि आपको अपनी पूजा या साधना में क्या करना है।
छाया का संकेत भी कुछ कुछ उसी श्रेणी का था। संभवतः तारा माई रात को पेड़े का भोग चाहती हो। शाम ढलने लगी थी और अभी साधना प्रारंभ करने के लिए काफी वक्त था, इसलिए मैंने सोचा कि कमरे पर जाकर थोड़ी देर आराम कर लूं। जब मैं कमरे में पहुंचा तो शाम के 7 बज चुके थे। लाइट गुल थी, इसलिए पूरे कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। मेरे पास एक टॉर्च थी, लेकिन उस समय मुझे उसे जलाने की इच्छा नहीं हुई। कमरे की अलमारी के अंदर से हल्की हल्की रोशनी छनकर आ रही थी। मैंने गौर से देखा, वाकई अलमारी के अंदर से हल्की हल्की पीले रंग की रोशनी आ रही थी। मुझे लगा कि नागमणि से तो नीली रोशनी आती है, फिर ये पीली रोशनी कहां से आ गई। मैंने अलमारी का दरवाजा खोला। नागमणि को मैंने रुमाल में लपेटकर एक स्टील के डिब्बे में रखा हुआ था, इसलिए रोशनी उसमें से नहीं आ रही थी। यह रोशनी साधु बाबा के द्वारा दिए गए हत्था जोड़ी में से निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हल्का पीले रंग का एक पारदर्शी गोला हत्था जोड़ी के चारों तरफ बना हुआ है। यह बड़ी अजीब सी बात थी, क्योंकि वहां कोई प्रकाश का स्रोत नहीं था, लेकिन उस हत्था जोड़ी के चारों तरफ हल्का हल्का पीला प्रकाश दिख रहा था। मुझे याद आया कि मुझे हत्था जोड़ी का प्रयोग सीखने के लिए अघोरी बाबा ने कहा था। हो सकता है ये उसे याद दिलाने का कोई संकेत हो। मैंने तय कर लिया कि अगले दिन उठने के बाद सबसे पहला काम यही करूंगा कि रेणु माई के पास जाकर इसकी विधि प्राप्त करूं। मैंने उससे हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अलमारी बंद करके बिस्तर में पड़ गया। आज की रात तारा साधना की आखिरी रात थी। आज हर हालत में मुझे समय पर बैठना था और कई अनजान अनुभवों से होकर गुजरना था, जो आज की रात मेरे सामने आने वाले थे। पिछले 7 दिन बेहद घटनापूर्ण थे। हर घटना अपने आप में एक दूसरे से अलग थी। इसी तरह से रात हुई और लगभग 11:15 बजे शमशान में पहुंच गया। अपने साधना स्थल पर पहुंचकर मैंने रोज की तरह आसन बिछाया। अपने चारों तरफ सुरक्षा मंत्रों के साथ घेरा बनाया। शमशान साधना करते समय सुरक्षा चक्र बनाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसके अभाव में शमशान की शक्तियां साधक को साधना करने ही नहीं देती हैं। सिद्धि तो बहुत दूर की बात है। 11:30 बजे मेरा मंत्र जाप चालू हो गया। आखिरी रात होने की वजह से उत्साह भी ज्यादा था। उत्सुकता के साथ साथ अब क्या होगा वाली जिज्ञासा भी मन में भरी हुई थी। गुरुदेव ने आदेश देकर तारापीठ में भेजा है तो भगवती की कृपा प्राप्त होगी, यह तो निश्चित था। लेकिन उसका स्वरूप व अनुभव कैसा होगा, ये जानने की उत्कंठा मन में बलवती होती जा रही थी। मंत्र जाप करते करते लगभग 1 घंटा हो चुका था। जैसे कि आपको याद होगा, मंदिर में छाया ने मुझे पेड़ा लाने के लिए कहा था। भूल जाऊंगा सोचकर मैंने वापसी में ही पेड़ा खरीदकर झोली में रख लिया था। वो पेड़ा भी मैंने बाहर निकालकर अपने पास रख लिया। मंत्र जाप चल रहा था और लगभग 60 माला तक कुछ विशेष घटना नहीं घटी। रात का 1 बजने जा रहा था और मैं आंख बंद करके मंत्र जाप में लगा हुआ था। अचानक मुझे एक आवाज सुनाई दी, पेड़ा लाया। मैंने अपनी आंखें खोली, सामने छाया बैठी हुई थी। मैं हड़बड़ा गया। रात के 1 बजे उस महाशमशान में एक युवती मेरे सामने बैठी है, वो भी पूर्ण निर्वस्त्र अवस्था में। इससे पहले जब भी मैं छाया से मिला था, वो एक सामान्य स्त्री जैसी ही लगी थी। उसकी वेशभूषा और बंगाली स्टाइल की साड़ी की वजह से उसकी देह यष्टि का बहुत ज्यादा पता नहीं चलता था। लेकिन आज वो पूर्ण निर्वस्त्र अवस्था में जब मेरे सामने बैठी थी तो वो किसी प्राचीन मूर्ति में प्राण स्थापना प्राप्त अप्सरा जैसी लग रही थी। हल्की हल्की चांदनी बिखरी हुई थी और उस चांदनी में उसके शरीर के कटाव स्पष्ट दिख रहे थे। वो मेरे सामने मुश्किल से 1.5 फुट की दूरी पर बैठी थी। उसका हाथ मेरी तरफ फैला हुआ था। उसने दोबारा कहा, पेड़ा लाया। तब जाकर मुझे थोड़ा सा आभास हुआ, थोड़ी चेतना आई। मैंने अपने पास रखे हुए पेड़े के डब्बे को उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन उसने डब्बे में से पेड़ा लेने का कोई उपक्रम नहीं किया। उस डिब्बे को हाथ में लेकर उसने अपना मुंह खोल दिया। मैंने कुछ देर संकोच किया, लेकिन वो उसी अवस्था में बैठी रही। रात के उस ठंडे वातावरण में भी मैं पसीना पसीना हो गया। मैंने घबराते घबराते उस डिब्बे में से एक पेड़ा निकाला और छाया के मुंह में डाल दिया। वो उसे आराम से चबाकर खाने लगी। उसने मुझे देखकर कहा, तुम अपना जाप जारी रखो, हर माला के बाद मुझे एक पेड़ा खिलाना। अब ये एक नई मुसीबत थी। उसे मैं कुछ बोल भी नहीं सकता था। जब भी देवी या महाविद्या की साधना की जाती है तो किसी बालिका, युवती या स्त्री का अपमान या उससे दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी भी आयु, जाति या पद की हो। ऐसा करने के पीछे कारण यह है कि भगवती किसी भी स्वरूप में परीक्षण के लिए आ सकती है। देवी साधनाओं का मूल भी यही है कि साधक के मन में स्त्री अर्थात संपूर्ण स्त्री जाति के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। देवी अपने अनंत स्वरूपों में इस भूमंडल में नर्तन करती हुई घूमती है।
हर स्त्री में उस भगवती का कुछ न कुछ अंश होता है। इसे समझना और स्वीकार करना देवी साधना में सफलता की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। जहां कहीं भी प्रकृति में नारी तत्व दिख रहा है, वहां पर सृजन की संभावना भी मौजूद होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो वो सूक्ष्म रूप में मातृत्व की क्षमता से युक्त है, जनन की क्षमता से युक्त है, सृजन की क्षमता से युक्त है, अपने जैसे एक और जीव को उत्पन्न करने की क्षमता से युक्त है। इसलिए वो वंदनीय है और उनका सम्मान होना चाहिए। ये भावना रखकर जब देवी साधना में साधक प्रवृत्त होता है, तब उसे पूर्ण सफलता मिलती है। उसे देवी सहस्त्र स्वरूपों में सानिध्य की कृपा भी प्रदान करती है। ऐसी सफलता प्राप्त साधक को स्त्री शक्तियां, चाहे वो बालिका के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, बहन के रूप में हो, प्रेमिका के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, माँ के रूप में हो, हर रूप में उनका सानिध्य, उनकी कृपा और उनका परम प्रेम प्राप्त होता है। उसके ऊपर मातृ शक्तियां सदैव अपना संरक्षण भरा हाथ रखती हैं। मैं छाया की बात को ठुकराने की स्थिति में नहीं था, मुझे वो स्वीकार करना ही था। अब स्थिति ये थी कि मैं मंत्र जाप करता हुआ बैठा था। एक माला मंत्र जाप होता और जब सुमेरु तक पहुंचता तो वो अपना पेड़े का डब्बा मेरी तरफ बढ़ाती। मैं एक पेड़ा निकालकर उसके मुंह में डालता। वो मुझे देखकर रहस्यमय ढंग से मुस्कुराती और आराम से पेड़ा खाते हुए मुझे देखती रही। कुछ देर तो मैं उसको देखता, लेकिन फिर आंख बंद करके अपने मंत्र जाप में संलग्न हो जाता। फिर एक माला पूरी होती और जब सुमेरु तक पहुंचता तो फिर से उसका पेड़े का डब्बा मेरे सामने आ जाता। अगर मैं तब भी आंख बंद किए रहता तो वो जोर से बोल पड़ती, पेड़ा खिला। इस प्रकार 21 माला मंत्र जाप ऐसे ही हुआ। इस दौरान मैंने उसे 21 पेड़े खिलाए। 21 माला के बाद वो आकर मेरे आसन में मेरे दाईं तरफ बैठ गई। डब्बा अभी भी उसी के हाथ में था। अब स्थिति ये थी कि मैं बाईं तरफ और वो दाहिनी तरफ बैठी हुई थी। मेरी स्थिति बहुत जटिल हो रही थी, क्योंकि उसकी उपस्थिति मात्र से मैं अत्यंत उत्तेजित महसूस कर रहा था। मेरे लगातार प्रयास के बावजूद मेरी उत्तेजना कम नहीं हो रही थी। किसी प्रकार मैं अपने आप को नियंत्रित करके बैठा जरूर था, लेकिन मेरा शरीर मेरे नियंत्रण में नहीं था। उसमें उत्तेजना का प्रभाव मौजूद था। छाया मेरी बगल में बैठी बिल्कुल निश्चिंत थी। अब वो पेड़े के डब्बे में से पेड़ा निकालकर खुद ही खा रही थी। पेड़ा खाने का उसका तरीका भी बड़ा अजीब सा था। वो एक पेड़ा निकालती, उसे हवा में उछालती और फिर उसे मुंह में लपक लेती। जैसे ही मुझे लगा कि अब पेड़ा खिलाने वाली ड्यूटी खत्म हो गई है, तो मैं फिर आंख बंद करके कस के बंद करके मंत्र जाप में लग गया। लगभग 85 माला मंत्र जाप हो चुका था। अब 20-25 माला मंत्र जाप बचा हुआ था। मैंने एक बार पुनः छाया की तरफ देखा। डब्बे में अब सिर्फ 2-4 पेड़े बचे थे, बाकी सब वो उदरस्थ कर चुकी थी। मैं फिर से आंख बंद करके अपने मंत्र जाप में संलग्न हो गया। उसके बाद 4-5 मालाएं और शांतिपूर्ण ढंग से हुई। उसके बाद अचानक मुझे ऐसे लगा जैसे कोई मेरे ऊपर चढ़ रहा है। बड़ी अजीब सी स्थिति थी। छाया मेरे कंधे पर चढ़कर बैठ गई थी। उसकी दोनों टांगें मेरे गर्दन के दोनों तरफ थीं। जैसे छोटे बच्चे अपने पिता के कंधे पर बैठते हैं, ठीक वैसे ही वो मेरे कंधे पर सवार थी। उसने मेरे बालों को कसकर पकड़ा हुआ था। अब कुछ मालाएं ही शेष थीं। मैं मंत्र जाप कर रहा था। अचानक उसने अपने हाथ में रखा हुआ पेड़ा मेरे मुंह में ठूंस दिया और अपनी हथेली से मेरे मुंह को बंद कर दिया। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, उसका हाथ हटाने की भी कोशिश की, लेकिन उसने तब तक हाथ नहीं हटाया जब तक वो पेड़ा मेरे मुंह के अंदर गल नहीं गया। वो मेरे शरीर से कमजोर होगी ऐसा मैंने सोचा और उसके साथ ताकत आजमाइश करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन मैं अपने मुंह से उसके हाथ को नहीं हटा पाया। एक तो मेरा एक हाथ मंत्र जाप में संलग्न था, उस माला को मैं छोड़ नहीं सकता था। बाएं हाथ में जितनी ताकत थी उतनी लगाकर मैंने कोशिश कर ली, मगर उसने मुंह से हाथ नहीं हटाया। जब मैं मुंह में ही उसको रखा रहा तो उसने मेरी नाक को भी दबा दिया। अंततः वो पेड़ा मुझे निगलना ही पड़ा। दोस्तों, ये कहानी और ऐसी और भी कहानियों के लिए आपको सिर्फ प्ले स्टोर पर जाकर प्रतिलिपि FM टाइप करना है और आप इसको इंस्टॉल करके ढेर सारी कहानियाँ सुन सकते हैं और उसके बाद लॉगिन करके आराम से अपना समय एंजॉय कर सकते हैं। शुक्रिया।